नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अभी हमारा जो खास तौर पे डेली के डेली हमारा जो छत्तीसगढ़ व्यापम हो गया या फिर सीजीपीएससी हो गया या कुछ ना कुछ हमारे जो एग्ज़ाम संबंधी नोटिफिकेशन चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, जैसे कि परसों हमने कल जो वीडियो डाला था, ठीक है, इसमें हमने ये देखे थे कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के जो क्वेश्चन आए हैं उसके मॉडल आंसर के आधार पे क्या रणनीति निकाली जा सकती है, क्या हमारा जो सामने जो एक बोल सकते हैं कि सामने क्या एक व्यू लेके आए हैं हमारा मॉडल आंसर और लोगों के नंबरों के रिएक्शन। आज हमारा जो मुख्य विषय है, चर्चा का विषय, ये है हमारा एसआई मेंस का जो रिजल्ट है। ठीक है, एसआई मेंस का रिजल्ट कल आया था शाम को। ठीक है, शाम को आया था ये टोटल। इसमें क्या था कि एक्चुअली इनके जो मल्टी स्टेप हैं बाकी सारे पता होगा, इससे पहले हमने मेंस के कट ऑफ लेवल को डाले थे, बट कुछ चीज़ें अभी जो विषय हैं खासतौर पे बहुत सारे अभ्यर्थियों के बीच में हैं। ठीक है, मैं खुद इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया हूँ। ठीक है, अभी फिजिकल के लिए क्या एक मतलब सफल हुए हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे जो मित्रों के द्वारा, ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट के द्वारा अलग अलग जिलों से, अलग अलग संभागों से यहाँ एक शॉकिंग रिजल्ट देखने के लिए आया है कि कटअप जो था, जितने सारे यूट्यूबर्स थे ना, जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा था कि इतने सारे पोस्ट हैं, ठीक है, और पेपर का जो लेवल था उस आधार पे इजी तो था लेकिन तीनों पेपर देना था, तो टोटल हम लोग जैसे कि चल के जा रहा था उससे कई ज़्यादा बढ़ा हुआ है कटअप। ठीक है, तो इसी विषय पे हम एक तैयार करेंगे कि कोई भी जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उससे आपको कटअप के आधार पर कैसे डिसीजन लेना है और सफिशिएंट शब्द जो होता है, ठीक है, ये आज से आप कंपटीशन के एरिया में निकाल दीजिए। ठीक है, सफिशिएंट कुछ भी नहीं होता, याद रखेंगे, चाहे आप पीएससी मेंस दे रहे हो या आप एसआई मेंस दे रहे हो या व्यापम का कोई भी पेपर दे रहे हो या शिक्षक भर्ती भी क्यों ना दे रहे हो। ठीक है, जैसे कि ये देखने को मिल रहा है वैसे ही शिक्षक भर्ती में भी कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि हालांकि उससे पोस्ट कम है, पोस्ट ज़्यादा है, एक दूसरा चीज़ है। तीसरी चीज़ें क्या है कि शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो प्रॉपर क्या बीएड किए होने चाहिए। ठीक है, जबकि एसआई के अभ्यर्थी क्या होते हैं, सीधा पीएससी से आते हैं, तो पीएससी के जो अभ्यर्थी होते हैं वो क्या करते हैं, काफ़ी अच्छे से पढ़े रहते हैं। ठीक है, तो एक संभावना है कि इसकी कटअप हाई जाने के चांसेस है। हालांकि पीएससी में बहुत सारे बच्चे जो उनके हाइट नहीं आते, जिनका ऑलरेडी कुछ में हो जा रहा था, वो एसआई में नहीं देते हैं, लेकिन बहुत सारे जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं जो ऑलरेडी पीएससी दे हुए, वो एसआई को प्रायोरिटी के बेस में दिए थे, क्योंकि ये पोस्ट बहुत सही है। सेकेंड मतलब थर्ड क्लास है, लेकिन सेकेंड स्टार आपका 2 स्टार लगेगा, सैलरी भी बहुत सही है, ठीक है, पावर भी बहुत सही मिल जाएगा ना, तो इस वजह से इसको बहुत सारे अभ्यर्थियों ने दिया, सीरियसली दिया, और पढ़ने के अवसर भी दिए गए, खासतौर पे 3-4 महीना जो भी मिला था जनवरी के बाद जो पेपर हुआ था, तो एक अनुमान हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या शिक्षक भर्ती में भी ऐसा देखने को मिलेगा? तो ऐसे कुछ टॉपिक को लेके हम लोग आए हैं, जैसे कि आज का हमारा जो पहला टॉपिक है कट ऑफ ना, क्या रहा है कट ऑफ इस साल का, अभी जो मेंस हुआ कई सारों का। ये तो पहले जैसे बताया जा रहा था कि 350 360 ऐसे करके कुछ बोल रहे थे कि जनरल का 360 है और ओबीसी का 350 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन जहाँ तक मेरे मित्रों के द्वारा पता किया हूँ, ठीक है, जैसे कि 2-3 ग्राउंड हो गया या कुछ कोचिंग्स हो गए, कुछ बहुत सारे दोस्त हो जाते हैं उससे जुड़े रहते हैं, इससे देखने को ये मिला है कि जो जनरल का कट ऑफ है लगभग देखो कई लोग का 378 वालों का नहीं आया बोल रहे थे, लेकिन मान के चलो कि 380 नंबर गया है, एकदम आसपास हल्का फुल्का रहा होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, ठीक से कैलकुलेशन करने में दिक्कत करते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है कि आप 3 क्वेश्चन रहता है, 3 क्वेश्चन को लगता है कि मैं तो ये भी मारा था क्या, ऐसे करके उसको देख के आ जाते हैं। कई बच्चों का आदत रहता है कि हाँ मैं मारा हूँ, तो टिक किए रहते हैं। तो कई लोगों का ऐसा रिएक्शन देखने का आया, ठीक है, कि यार मेरे को 382 में नहीं हुआ, 385 में नहीं हुआ, तो हो सकता है उनका मानवीय त्रुटि रहा होगा या दावापत्ति दिए थे, मतलब मॉडल आंसर वाला आया था उसके दावापत्ति दिए थे, उसके बाद जो अमेंडमेंट आंसर आया था उसको उन्होंने चेक नहीं किया होगा। ठीक है, तो एक चीज़ें ये हो सकता है। दूसरा ओबीसी का देख लेते हैं। ओबीसी में भी काफ़ी उम्मीद लगाया जा रहा था कि 350 355 ही कटअप जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, इसका कटअप जो था लगभग 370 के आसपास है। हो सकता है कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर हमारा तो 372 था, 373, लगभग बता रहा हूँ, एग्जैक्टली पता चलता नहीं, क्योंकि एसआई जो पीएचक्यू है उन्होंने कटअप एग्जैक्टली बताया भी नहीं कितना नंबर वालों का हुआ है करके। ठीक है, जैसे कि कुछ मेरे मित्र हैं, इनके जो नंबर थे 366 थे, ठीक है, 3 का कॉल नहीं आया था ओबीसी से। ठीक है, और इसमें जैसे कि 372 हो गया, एक बंदे का 378 आया था, उसका भी कॉल नहीं आया था, तो ये 2 कॉल होने के रीज़न हो सकते हैं, 370 और 380। ठीक है, बाकी जो कैटेगरी हैं उस पर काफ़ी सारे बातें किए, जैसे कि
कुछ महिलाएं हैं ना, जिसमें ओबीसी महिला या फिर इसकी बात करें तो 320 वालों का भी कॉल नहीं आया जनरल की महिला का। ठीक है, तो महिलाओं में भी क्या है, मतलब इसमें भी क्या है, कट ऑफ ठीक ठाक गया है। ओके, काफ़ी सारे लोग ने इसमें काम किए थे। अब देखो इसी में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकता है। ओके, देखिए हाई कट ऑफ ये जो है, ठीक है, हाई कट ऑफ जा रहा है, ये हमें क्या सिखाता है, क्या हम कॉम्पिटिशन्स में, ठीक है, जहाँ पे मल्टी स्टेप कॉम्पिटिशन रहते हैं वहाँ पे आपको क्या ऐसे रणनीति बनानी चाहिए जहाँ पे आपकी कट ऑफ के बेस पे आपका अगले स्टेप डिसाइड हो। ठीक है, तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम में जब अगर सपोज दैट आप एग्जाम में असफल होते हैं, आपका मेंस नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपके पास ऐसे कौन से रास्ते अभी हैं वर्तमान में, ठीक है, उस रास्ते पे हम लोग बात करेंगे। ओके, कौन कौन से रास्ते बचते हैं, और इसी रास्ते पे हम लोग बात करेंगे, जैसे कि अभी आया फॉरेस्ट गार्ड का, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अगर आपका हो गया है, ठीक है, तो आप एसआई का फिजिकल में क्या क्या ध्यान देना है। देखिए फिजिकल में ध्यान देने के लिए कई लोग एकेडमी ज्वाइन किए, कई लोग टीम ज्वाइन किए, कई लोग इंडिविजुअल भी कर रहे हैं। ओके, तो एज अ मैं कोई फिजिकल ट्रेनर तो नहीं हूँ, लेकिन हम सारे लोग जो फिजिकल कर रहे हैं, ठीक है, और कई सारे लोग जो भैया लोग जो हैं, जो सर लोग हैं, वो एसआई बने हुए हैं, तो उन्होंने किन बातों को ध्यान दिया, या जैसे कि इससे पहले पिछले साल का पेपर हुआ था क्षेत्र रक्षक, उसमें मैं पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और कुछ मेरे मित्र जो आरक्षक हैं, जो फिजिकल ओरिएंटेड एग्जाम होते हैं, उनके एक्सपीरियंस को लेके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इतने पर्सनली एकदम से एक्सपर्लाइज नहीं है हमारा, स्पेशलाइज नहीं है कि हम फिजिकल में क्या क्या सावधानी रख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये सारा चीज़ें हैं। अभी हमें देखना है कि ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि कटअप क्या रहा, बता दिया मैं 380, 370 और 320 वालों का नहीं हुआ, मतलब वो 320 से ऊपर गया होगा जो लिस्ट है, 340 गया होगा जहाँ तक महिलाओं का। ठीक है, 340 या 345 तक गया होगा। ओके, हाई कट ऑफ हमें क्या सिखाता है। अब देखिए हाई कट ऑफ है, इससे हम क्या सीख सकते हैं, सबसे पहली बात तो, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, देखो एग्ज़ाम के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, देखो हाई कटअप के रीज़न क्या होते हैं, या कैसे हमें लगता है कि एकदम अचानक से कैसे कटअप चला गया करके। ठीक है, देखिए नेगेटिव कमेंट से दूर रहेंगे, हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में संभावनाएं बहुत होनी चाहिए, क्योंकि चारों तरफ नेगेटिव है। आप बाहर होने के लिए, बाहर होने से बचने के लिए एग्जाम दे रहे हैं, समझ रहे हो, क्योंकि एग्जाम का जो रवैया होता है, ठीक है, कोई भी एग्जाम करो, पीएससी का हो, हमेशा क्या किया जाता है, उनको छांटने का काम होता है। छांटने का काम मतलब उनके लिए क्या करना है, उनको छांटना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को छांटना है, क्योंकि पोस्ट तो कम है ना, तो पोस्ट कम है तो छांटने के क्या करते हैं, अलग अलग तरीके अपनाते हैं। और आप क्या करोगे, उस छटनी से आपको बचना है। ठीक है, कैसे भी करके छटनी से बचना है, कैसे भी करके बस अपने को अंतिम तक पहुंचना है। तो हाई कटअप्स के जो रीजंस हैं, उसमें 3-4 रीजंस हमें देखने को मिलता है। पहला क्या होता है, देखिए सबसे पहला इस पेपर में क्या था कि जैसे कि बहुत सारे बच्चों का 400 प्लस आया था। ठीक है, 400 प्लस वाले बच्चों का जो रीज़न था कि वो 400 प्लस तो ले आए थे, ठीक है, और उसने मॉडल आंसर चेक भी कर लिया था, मतलब उसने मोटा मोटा कहीं कोचिंग से चेक कर लिया था, लेकिन वो क्या कर रहे थे, ठीक से शेयर नहीं कर रहे थे। ओके, ऐसे बच्चे जो 400 प्लस आए हैं, उनकी जो पढ़ाई लिखाई का स्तर थोड़ा सा अच्छा है 350 के कंपेयर में, क्योंकि प्रैक्टिस दे रहे हैं या सीजीपीएससी मेंस दिए होंगे। ठीक है, क्योंकि उसकी जस्ट बात क्या हुआ था, सीजीपीएससी मेंस हुआ था। ओके, तो जिन लोगों के 400 प्लस आए थे, ऐसे लोग ने क्या किया, ऐसे बच्चों ने शेयर ज़्यादा नहीं किया। इसका सबसे मेजर कारण है, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एग्जैक्टली नंबर का आकलन आप कब नहीं कर पाते, जब आपके जो नंबर लाने वाले बच्चे आपको शेयर नहीं करते। ठीक है, दूसरा चीज़ें क्या होता है बता रहा हूँ, देखो इसमें नैतिकता वाली बात तो नहीं है, कुछ कुछ आदतन बात होती है, और कुछ लोगों के लिए एक प्राइवेसी वाली भी बात होती है कि हम क्यों बताएं। कई लोग ये बोलते हैं कि हम पहले से नंबर बता देंगे, हाहाकार मच जाएगा, तो हमारे प्रति सबका नज़रिया है वो चेंज हो जाता है। इसी वजह से कई बच्चे क्या करते हैं कि अपने नंबर को कम बताते हैं। ठीक है, नंबर को क्या करते हैं, कम बताते हैं। ओके, जैसे कि आपका नंबर सपोज दैट 400 आ रहा होगा, लेकिन क्या बोल देगा कि 370 प्लस है मेरा, ठीक है, 380 प्लस है मेरा, ऐसे, जबकि आपका 20 नंबर का डिफ्लेक्शन है। ठीक है, एक बात होती है कि नंबर क्या करते हैं, ज़्यादातर अच्छे जो बच्चे होते हैं उतना ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। उनको क्या होता है कि नहीं अभी से बोलेंगे तो कल ग्रेड में अगर बाहर हो गए तो फिर क्या सोचेंगे ये लोग, ऐसे करके रहता है। ये 2 बड़े कारण होते हैं कि हमारा जो 400 प्लस वाले नंबर हैं, अच्छे बच्चे हैं, उनका ठीक से एनालिसिस नहीं हो पाता है।
ठीक है। दूसरा हाई कटअप जाने के रीज़न ये है क्योंकि ये पीएससी के ओरिएंटेड क्वेश्चन थे, ठीक है, सरल पेपर था, सरल पेपर था, ठीक है। इसमें सरल पेपर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे 2-3 मित्रों ने खास तौर पे, ठीक है, 451 नंबर लाए हैं, 451 है। एक मित्र है उनका 431 नंबर है, ठीक है। एक का नंबर 441 भी आया है, 447 करके, और ना एक का नंबर जैसे 416 है, ये मेरा नंबर भी आसपास है 416 ऐसे कुछ वाला। इसका मतलब कि ये सारे चीज़ें जो हो रहा है, ठीक है, तो 400 प्लस वाले भी काफ़ी सारे थे। पेपर सरल था। अगर पीएससी आप मेंस दिए होंगे तो आपके लिए अगर हम लोग बात करें पेपर वाइज हम बात करते हैं कि एक पेपर हुआ था लैंग्वेज का, ठीक है, दूसरा पेपर हुआ था जीएस का, और तीसरा पेपर क्या हुआ था आपका एप्टीट्यूड का हुआ था, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का, ठीक है। देखो लैंग्वेज के अगर पेपर की बात करे जाए, ठीक है, हालांकि उस समय ये एनालिसिस वीडियो या उस समय जो दावापत्ती का मॉडल आंसर ये सब डाले थे उस आधार पे अभी चीज़ें को अब हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रिब्यूट करेंगे कि नहीं इतना ईजी नहीं था, लेकिन ऐसा बात नहीं है, पेपर सरल था। ये सब कोचिंग वाले मानते, सारे यूट्यूबर्स मान रहे थे कि पेपर सरल था, अभ्यर्थी भी मानते हैं, ठीक है। पेपर में क्या था कि हिंदी के जो 63 क्वेश्चन आए थे, हिंदी के कितना क्वेश्चन आए थे, 63 क्वेश्चन, और इंग्लिश के, ठीक है, इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आए थे, 37 क्वेश्चन आए थे, हाँ 33-37 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो हिंदी के जो क्वेश्चन थे मुश्किल से 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो क्या था कि पहली बार देखने को मिला। जैसे मैथिली पढ़ने वाला जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, कवि विद्याधर का आया था, या कुछ रीतिकालीन रीति मुक्त वाला जो क्वेश्चन था जो हिंदी साहित्य के इतिहास का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। या हम लोग और थोड़ा से बात करते हैं इसी क्वेश्चन में, तो कुछ कुछ जगह हमें देखने को मिला था, ज़्यादातर चीज़ें ऐसा था कि किसी की रचना को पूछा जा रहा था, ठीक है, रस रत्नाकर या प्रेम सागर ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन क्या है, ये पीएससी मेंस में कभी कभी देखने को मिलता है, कभी कभी नहीं देखने को मिलता है। जो बंदे व्यापम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन नया था, लेकिन जो पीएससी की तैयारी कर रहे थे उनमें से आधे क्वेश्चन वो क्या किए थे, पढ़े हुए थे, ठीक है, पढ़े हुए थे। इसी वजह से क्या हुआ कि हिंदी के 63 क्वेश्चन में ना कई सारे बच्चे में, जैसे इंक्लूडिंग मैं अपने आप को ही मानता हूँ क्योंकि मैंने हिंदी ठीक बनाया था, 58 तक के सही किया हुआ है, ठीक है। दूसरा इंग्लिश का जो 37 क्वेश्चन आया ये थोड़ा से इजी थे। शिक्षक भर्ती का इंग्लिश और इसके इंग्लिश में बहुत जमीन आसमान का फर्क था। उसमें तो 5-6 क्वेश्चन सही कर दिए, बहुत बड़ी बात है। बट इसके क्वेश्चन तो कैसे थे, जैसे मैं एकदम एग्जाम्पल व्यवहारिक रूप से बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इस एग्जाम को तैयारी करके बैठा था, ठीक है। तो जैसे कि आर्टिकल के क्वेश्चन आया था तो कैसे आता था, टू के साथ क्या लगेगा, सीनियर लगेगा, टू के साथ क्या लगता है, जीनियर लगता है, जूनियर लगता है। एक लिखा था, क्या लिखा था, जैसे कि क्या होता है, ऑफ फीवर होता है या ऑफ कोई डिसीज होता है, कोई बीमारी होता है, किससे मरता है, फ्रॉम किससे ये होता है। एकदम जो बेसिक लेवल के जो थे, ठीक है, प्रीपोजिशन, आर्टिकल या अनुवाद, हाँ अनुवाद को भी लेके चलेंगे, वो बहुत इजी थे। वॉइस का भी अगर आप गलती से अपने फॉर्मूला भी मोटा मोटा याद हो गया होगा तो आप बना पा रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि इंग्लिश का जो पेपर था, इंग्लिश में भी कहीं ना कहीं अगर 37 है, निगेटिव तो था नहीं, मतलब पूरा मारना था, जबकि आप शिक्षक भर्ती में नहीं मार सकते थे। तो ये 37 क्वेश्चन में से लगभग जैसे क्वेश्चन थे औसतन बच्चों ने 20 से 25 क्वेश्चन तक के सही कर दिए थे। कई बच्चे ऐसे भी थे, ठीक है, जैसे खुद का हमारा 22 से 25 क्वेश्चन सही हुआ था, 22 क्वेश्चन मेरा खुद सही हुआ था, मतलब इस लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फ़ायदा आपको दिलाता है कि आप एक्यूरेट भी आ रहे हो इंग्लिश में, क्योंकि ये क्या था कि अगर आपने जैसे कि परफेक्ट पढ़ लिया होगा, ठीक है, या आप कोई भी एक अच्छा सा कोचिंग का, जैसे कि आजकल क्या पढ़ना जा रहा है, वॉल्यूम 1 पढ़ रहे हैं नीतू मैडम का ना, हाँ, जो एसएससी की कोचिंग कराती हैं, वॉल्यूम 1, इसको पढ़ लेते हैं कई सारे बच्चे। या तो लुसेंट बहुत सही है इस पुस्तक के लिए, परफेक्ट के भी पुस्तक आता है, अगर इसको आप 1-2 बार भी रीडिंग कर लिए तो इतना बेसिक फार्मूला दिया, उसी बेसिक से क्वेश्चन आ गया था। जनरली ऐसा नहीं होता। इस वजह से क्या हुआ कि हिंदी के पेपर में, ठीक है, ये 58 हो गया और इसका 22 हो गया। देखो तो ये लगभग आपका कितना होता है, 80 क्वेश्चन होते हैं। कई सारे बच्चों में से, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे इतने सब बनाए हैं या फिर मेरे से कई ज़्यादा बच्चे भी बनाए हैं, जैसे कि 451, 431 ऐसे 447 बनाए हैं। तो कई सारे अच्छे बच्चों में से उस बच्चों ने क्या किया, 80 क्वेश्चन सही कर दिए थे, ठीक है। अब देखो शेयर नहीं किए थे उस समय, कटअप का अनुमान कैसा था, वो बच्चों के आधार पर होता है। यूट्यूबर क्या करता है या फिर कोई भी कोचिंग वाला क्या करता है, अनुमान लगा सकते हैं, अगर बच्चे सही बताएंगे तो सही जाता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, जीएस पेपर। देखिए जीएस पेपर का जो था 100 क्वेश्चन था, उसमें से अगर हम लोग बात करें कि कुछ जो संविधान के क्वेश्चन थे, ठीक है, संविधान के क्वेश्चन थोड़े से घुमावदार थे हल्का से, प्लस आप सबसे बड़ा मीज़ान रख कर देखिए कि पढ़ाई के लिए बहुत कम टाइम दिया गया था।
तो एक अच्छा जो एसआई मेंस की तैयारी करने वाले बच्चे ने जीएस को कम पढ़ा था, ये मैं देखने को मिला। वो लोग पूरा लैंग्वेज में फोकस किए थे और पूरा मैथ्स में फोकस किए थे, क्योंकि यही नंबर रनिंग करने वाले थे। तो जीएस में भी जिसने ठीक ठाक अटेम्प्ट किया था ना, लगभग 70 क्वेश्चन बना दिए थे कई बच्चे ने, 70 क्वेश्चन सही कर दिए थे। क्योंकि कुछ जैसे पुस्तकें हैं ना मार्केट में, जैसे हरिराम सर की पुस्तकें हैं। अब हरिराम सर की पुस्तकों को अगर उसने जो पढ़ा होगा, ईमानदारी से 2-3 रिवाइज किया होगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे जूनागढ़ वाले को जो क्वेश्चन हो गया ना, कश्मीर विलय होला हो गया, हरित क्रांति हो गया, दूध क्रांति हो गया, तो जो टॉपिक में लिखता था वो पूरा बना था। या फिर हमारा जो साइन हो गया, रोड साइन वाला क्वेश्चन हो गया, ये सब के सब क्या था, दिया हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, पहले से आपने पीएससी पढ़ा हुआ है, इस वजह से क्या हुआ, इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अच्छा खासा खींच लिए। 70 क्वेश्चन जीएस में ठीक ठाक माना जाता है, क्योंकि ये क्या था, वाइड कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ना थोड़ा से दिक्कत है, इसलिए लोग कम पढ़े थे। लेकिन क्या हुआ, कुछ पुस्तकों में से कुछ चीज़ें क्या हुआ कि अच्छा आया था। ठीक है, देखो कमेंट ऐसे करेंगे कि कोई कोचिंग का ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उस समय जो मार्केट में पुस्तक था उसके हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद पेपर में बैठा हूँ। एकदम व्यवहारिक जो बोल सकते हैं ना, कि कई बार क्या होता है कि टीचर के द्वारा जो दिया गया वक्तव्य होता है वो एक्सपीरियंस के आधार पे होता है, तो उनका तो स्पेशलाइजेशन दिखेगा ही, क्योंकि उनको सब सब्जेक्ट आसान लगता है। लेकिन जो एक अभ्यर्थी होता है वो क्या करता है, समन्वय रूप से पास होता है। ठीक है, तो मैं उस अभ्यर्थी की दृष्टि से बता रहा हूँ कि क्या दिक्कतें हुई थी और कहाँ पे आसानी हो गए। तो ये क्या था कि कुछ पुस्तक जो था बहुत सही दे दिया था, इस वजह से जल्दी हो गया, क्योंकि करेंट अफेयर भी ठीक ठाक थे, हालांकि उतना ज़्यादा नहीं पूछा था। तीसरा हम लोग बात करते हैं एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड में दिक्कत क्या हुआ कि इसमें जो था कि बहुत सारे बच्चों ने मैथ्स पढ़ा था 2-3 महीने, ठीक है, जितने भी तैयारी किए थे, लेकिन आया क्या था, पूरा रीजनिंग आया था। हालांकि सिलेबस में जो लिखा था वो रीजनिंग ही ज़्यादा लिखा था, लेकिन क्या होता है कि सबको ये लगता है कि रीजनिंग बनाना आसान है, ठीक है, मैथ्स बनाना मुश्किल है बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे गेम खड़ दिया व्यापम वाला ने, रीजनिंग को थोड़ा से टफ किया था। मैथ्स के जो क्वेश्चन थे, जैसे वर्क एंड प्लेस, ये सारा क्वेश्चन एकदम पहला लेयर का। इसी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने नहीं अटेम्प्ट कर पाए। लेकिन अब हम थोड़ा सोचते हैं कि जो बंदा अच्छे से व्यापम दे रहे हैं, या जिसने पीएससी मेंस दिया होगा, ठीक है ना, तो उस बच्चों ने क्या किया कि इसी पेपर में ज़्यादा फोकस किया, मैथ्स और लैंग्वेज में। इस वजह से क्या है कि इसमें भी ठीक ठाक खींच दिए थे। कई बच्चों का ऐसा है जो कि 70 के आसपास भी बनाए थे। 70 देखो, 70 दूनी 140 और 80 कितना होता है, 180, ये हो जाता है आपका 220, ठीक है, लगभग 440 के आसपास। देखो एक आदर्श बच्चा जो बोल सकते हैं, जिसमें मैं मान के चलता हूँ, देखो 975 पोस्ट हैं, ठीक है, अगर जनरल वालों के लिए जो बचता था मोटा 1700 पोस्ट कुछ बचता, मतलब 1700, इसके लिए 347 पोस्ट बचता है ओबीसी कुल मिला के, ठीक है, और उन लोग का कितना जाता है, लगभग 324 ऐसे कुछ जा रहा है, 320 हो सकता है, ठीक है, या 300 मान के चलो, 300 बच्चे हैं, ठीक है। अभी जो आ रहा है 5 गुना आ रहा है, तो 300 का 5 गुना ले लो, कितना हो जाता है, 1500 बच्चे। अभी जो अनुमान बता रहे हैं कि 1700 लड़के की ज़रूरत था बोलते हैं, ठीक है, 1700 लड़के की ज़रूरत है, 440 वाले जैसे कि बच्चे हैं, ठीक है, तो मैं 440 के आदर्श लेके चल रहा हूँ। कई बच्चों का मैथ्स से 70 नहीं बना है, कम बना है, कई बच्चों का 70 जीएस नहीं गए हैं, कई लोग का 80 नहीं गए, 80 जाना मतलब बड़ी बात है हिंदी के लिए, ठीक है। तो इस आधार पे देखें तो कम से कम इनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे, जैसे कि हो सकता है कि 100 हो जाए, या तो हो सकता है 200 हो जाए, जो लोग क्या किए 440, 430 ऐसे कवर किए थे, ठीक है। लोअर कटअप जो था वो 380 था, 380 के बाद सारा गेम खेल रहे हैं, ठीक है, 380, 81, 82 ऐसे कर करके, और ये जो डिफ्लेक्शन बनता है मैक्सिमम जो बन रहा है 430, औसतन 7-8 बच्चे 10 बच्चे ने लाया होगा, या 2 ना, या 420 से ऊपर लाने वाले कम से कम 200 बच्चे होंगे, ठीक है। तो बाकी के जो 1500 बच्चे हैं यही बीच में फंसे हुए हैं, कितने नंबर में, 40 नंबर में, 380 से 420 में, समझ आ रहा है, बिल्कुल जायज़ है ये, ठीक है, इतना हो सकता है। क्यों, क्योंकि 420, देखो 420 और 380 टोटल नंबर 40 नंबर का फर्क है, और कितने हैं 1500 बच्चे, 1500 बच्चे इसके बीच में आ सकते हैं, एक नंबर में 100 का गैप होता है। इस प्रकार से ये क्या हुआ, पेपर का सिनेरियो रहा था, ठीक है। तो शुरू में क्यों नहीं बताया गया, तो शुरू में क्या था कि यही दिक्कतें होती कि बच्चे अपने क्या करते हैं, नंबर ठीक से बता नहीं पाते हैं। कई बच्चों को ये लगता है अच्छा नंबर आया तो हम क्यों शेयर करें, हम अपने एग्जाम में, अपने फिजिकल में ध्यान दें, ऐसे करके कई बार क्या होता है वो शेयर नहीं कर पाते, ठीक है। इसी वजह से क्या हुआ कि कल के जो रिजल्ट आए उसके बाद से बहुत सारे बच्चे आकस्मिक रूप से परेशान थे कि हमारा नंबर कैसे नहीं आया, जबकि हमारा तो अच्छा नंबर आ रहा था, ऐसे करके, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ आ गया होगा, आगे चलते हैं। तो कटअप क्या रहा, ठीक है, हाई कटअप है, इसकी क्या सीखना चाहिए, सीखना क्या चाहिए, इससे मज़े की बात है, क्या सीख सकते हैं हम लोग इससे क्या सीख सकते हैं, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है, क्या सीख सकते हैं आपको बताता हूँ मैं।
क्योंकि कई सार बार हुआ है। देखो पीएससी के प्री के बाद होता है ऐसे ही, हर बच्चे को लगता है, ठीक है, कैसे लगता है कि नहीं इतना जाएगा, ओके, तो वो क्या करता है उसको मोटिवेशन कराता है। तो ये बात मोटिवेशन का है और बात कुछ ये है। देखो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर आप कोई पेपर देते हैं, ठीक है, अभी पेपर कौन कौन से होने वाले बताऊंगा, अगर आप कोई भी पेपर देते हैं ना, ठीक है, तो अगर आपको जितने सारे मार्केट में जैसे कि बताया जाता है कि इतना कटअप आएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इतना सफिशिएंट है, तो आप अपने माइंड से ये शब्द तो हटा दीजिए। छत्तीसगढ़ में अब कंपटीशन का जो लेवल है बहुत हाई जा रहा है और ये जो सफिशिएंट शब्द हैं वो हटते जा रहा है। अगर आप पीएससी मेंस पढ़ते हैं, ठीक है, तो दबा के पढ़िए अंतिम तक के, कोई भी एग्जाम पढ़ते हैं आप उसको दबा के करिए। पहले से एजप्शन नहीं करना है कि 350 या यार 420 400 लाऊंगा तो हो जाएगा क्या, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि सबका लेवल बढ़ रहा है, सबका लेवल बढ़ रहा है तो आप भी बढ़ाइए, ठीक है, इसके छोड़ और कोई चारा नहीं है, ठीक है, ओके। तो सफिशिएंट होता है, इतना काफ़ी होता है, इसको एक बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा, बाकी देख लेंगे, ऐसा चीज़ों से आपको बचना है, ओके। तीसरा है आगामी एग्जाम का। अब सपोज दैट बहुत सारे बच्चों का क्या हुआ कि फिजिकल बहुत अच्छा था ना, मेरे कांटेक्ट में कम से कम 20 बच्चे ऐसे थे जिनका कम से कम बता रहा हूँ 200 नंबर या तो 180 नंबर तो आराम से खींच सकते थे फिजिकल, उसके बावजूद वो लोग क्या हो गए, बाहर हो गए। तो अब ये क्या करेंगे, ये लोग तो फिजिकल कर रहे थे और पढ़ाई भी इनका क्या हुआ, छूटा हुआ 1 महीने से, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को जिनको नहीं है वो 2 तरीके से सीख सकते हैं। एक तो फिजिकल की बात करें, अपने फिजिकल जो फिटनेस बनाए हुए हैं वो फिजिकल में ही कंटिन्यू जाए, और फॉरेस्ट गार्ड की जो एग्ज़ाम है, ठीक है, अगर आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए, ठीक है, पात्रता रखते हैं और साथ ही आपकी अभिरुचि है इस पेपर में, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड का, ठीक है। 22 से 25 हज़ार सैलरी आता है और उतना नहीं है क्योंकि ये क्या है, सर्वाइविंग लाइफ रहेगा, बाद में एग्जाम तो आप देते रहेंगे, ठीक है। तो आप फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दे सकते हैं, उसमें शुरू में फिजिकल है और उसके थोड़े फिजिकल हैं वो इसी लेवल के हैं, एसआई लेवल के हैं, ठीक है। तो आप वो एग्ज़ाम निकाल लेंगे, फिजिकल निकाल लेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, उसका मेंस होगा, मतलब उसके बाद उसका रिटर्न होगा। तो पहले आप फिजिकल में यहाँ डायरेक्ट बेनिफिट कर सकते हैं। तो बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ काम किया हुआ उसका कहीं ना कहीं का परिणाम होता है, तो आपको परिणाम का फल आपको यहाँ मिलने के चांसेस हैं अगर आपने फॉर्म भरा होगा। तो फॉरेस्ट गार्ड की आप फिजिकल आप डेली तैयारी करते रहिए, सुबह शाम। एकदम नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा डूब जाइए, लेकिन आप चालू कर दीजिए तैयारी। दूसरा पढ़ाई की बात करते हैं, तो आगामी जो रणनीति है, कुछ एग्जाम हमारे सामने हैं, ठीक है। हालांकि नोटिफिकेशन के रूप में एक भी चीज़ का नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन इसके जो लेटर है वो कहीं ना कहीं हमें टाइम टू मिला है। एक नोटिफिकेशन आया था कि इसका छात्रावास अधीक्षक का, हालांकि इसको पीएससी ले रहा है, 500 पोस्ट का था, बाद में इसको पोस्ट इंक्रीज कर रहे हैं करके इसको अभी पोस्टपोन में डाल दिया गया है, लेकिन ये आएगा। बहुत सारे लोगों का अनुमान है कि ये लगभग 900 तक के जाएगा करके, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि ठीक है 900 800 जो भी जा रहा है, ठीक है। अगर आप जनरल ओबीसी के बच्चे हैं तो आपके लिए आधा बच्चे हैं, आधा पोस्ट भी बच्चे हैं। 400, सोचो आप 400 रैंक भी लाते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है, ठीक है। 2400 ग्रेड पे हैं, कोई बुरा पोस्ट नहीं है, आराम से और बैठ के आगे तैयारी भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये पोस्ट बहुत सही है, इसके बताएंगे रणनीति क्या होगा। एक एडीओ का एग्ज़ाम है, काफ़ी हवा मिल रही है कि एग्ज़ाम भी इसी साल होने को है करके, और खास तौर पे कई लोगों ने पीजीडीआरडी भी किया है, नहीं भी किया है तो भी से तैयारी कीजिए इसका, क्योंकि इसका सिलेबस आसान है। जिनके मैथ्स से बहुत वीक हैं, एक बात ध्यान देंगे, जिसका मैथ्स और रीजनिंग वीक है, ठीक है, जिसको इंग्लिश से डर लगता है, ऐसे बच्चों के लिए ये एग्ज़ाम बना हुआ है एडीओ, ठीक है। हमारे जो जय पीएससी एकेडमी के चैनल हैं, आप यहाँ पे आएंगे जय पीएससी एकेडमी के चैनल में, और आप जितने सारे पुराने वीडियो देखेंगे तो पूरा एडीओ की क्लास डाले हुए हैं, लगभग हमने 50 से 60 क्लास डाले हैं और आधे तैयारी करवा चुके हैं उसका, ग्रामीण विकास से लेकर योजना को, ठीक है। और हिंदी की एग्ज़ाम भी तैयारी करें, तो आप वहाँ से भी ये कर सकते हैं। तीसरा आरआई का एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक, 121 पोस्ट 122 पोस्ट कुछ बोल रहे हैं, ये भी पेपर सही है। और देखते हैं, देखो महिला पर्यवेक्षक का आ रहा है, महिलाओं के लिए ये पोस्ट, ठीक है। इस बार तो नए संशोधन भी हो कि इसको अब एग्ज़ाम से लिया जाएगा करके। और एक है आपका जो कल परसों आया था कि सहायक ग्रेड 3 का 1100 कुछ पोस्ट दिखा रहा है, ठीक है, जो व्यापम लेते हैं संयुक्त भर्ती के रूप में, वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में आपके सामने दिखेगा, ठीक है। और भी बीच में बहुत सारे वैकेंसी आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप चालू करें तैयारी को, तो बहुत सारे को तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन सब्जेक्ट हैं जिससे आप चालू कर सकते हैं तैयारी को, ठीक है। देखिए जैसे कि हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इसको तो अभी हम लोग थोड़ा से डिस्कस करेंगे थोड़ा देर बाद। हाँ देखो, क्या मैं बता रहा था कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट को चालू कर दीजिए। कम से कम क्या है कि कौन सा एग्ज़ाम आएगा अभी पता नहीं है, कौन सा पहला आएगा नहीं पता, लेकिन कुछ जो नोटिफिकेशन आ चुका है वो तो श्योर आएगा,
तो छात्रावास अधीक्षक को देखिए, ठीक है, सुबह शाम प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप फिजिकल करना चाहते हैं तो, और नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप बगैर फिजिकल के आप चालू कर दीजिए तैयारी। कुछ बच्चों के लिए पॉजिटिव इसलिए है, जिस बच्चे का कंप्लेन था कि सर हम फिजिकल करने की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, अगर आपका नाम नहीं आता है तो इसको सेकेंड अपॉर्चुनिटी लीजिए और छात्रावास अधीक्षक में जुड़ जाइए। इसमें आप फिजिकल करने की जरूरत नहीं। इसमें सबसे पहले आप कंप्यूटर पढ़ना चालू कीजिए, कंप्यूटर, ठीक है। 50 नंबर का क्वेश्चन है, 25 लाना जरूरी, नहीं तो कॉपी चेक नहीं करेंगे। और 50 में से कम 20 क्वेश्चन आसान होते हैं, 5-10 क्वेश्चन इसका टफ कर देते हैं जानबूझ के। मतलब हर बच्चे का लगभग 20 आएगा, लेकिन 25 लाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, जानबूझ के इसको टफ पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका मैथ्स रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग आप पढ़ना चालू कीजिए। इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, उनका जिसका अच्छा प्रैक्टिस रहा होगा वो तो एसआई की तैयारी किए होंगे, उनका अच्छा होगा। नहीं होगा तो यहीं पे कमज़ोर है आपका कहीं ना कहीं ना, जीएस में पकड़ नहीं सकते, ठीक है। तीसरा जो होता है आप लैंग्वेज पे फोकस कीजिए। हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में भी काम कीजिए, क्योंकि ये कंपलसरी सिलेबस है, ठीक। ये 3 पेपर में आप बहुत अच्छे से कीजिए। और आगामी विज्ञान अगर सीजी व्यापम के क्वेश्चन होते हैं तो 2 सब्जेक्ट में और काम कीजिए। संविधान में आप अच्छे से पढ़िए, ये काफ़ी डीप आता है इनके क्वेश्चन, ठीक है। संविधान और करेंट अफेयर चालू कर दीजिए। बाकी आप जितने पढ़े हुए उनको भी पढ़िएगा, लेकिन सबसे पहले आप ये स्ट्रॉन्ग कर लिए तो आपका कोई भी चीज़ें नहीं छूटेगा, ठीक है। आपका रैंक आने के बहुत सारे आसार हो जाते हैं। कंप्यूटर पढ़िएगा, ठीक है। कुछ पुस्तकें हैं, जैसे कि परीक्षा मंथन बहुत अच्छी पुस्तक माना जा रहा है, परीक्षा मंथन, ठीक है। और इसके साथ आप एमसीक्यू इसका लगाइए, थोड़ा डीप वाले एमसीक्यू लगाएंगे ना। बिलासपुर आईएएस का भी है, कुछ और है, ठीक है। देखो मैं कोचिंग का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्टली पुस्तक उसकी अच्छी है, कंपेरेटिव बात करें, ठीक है। हम पढ़े हुए हैं, अभ्यर्थी जानता है कि मार्केट में क्या क्या पुस्तक अच्छा रहता है, तो ये पुस्तक रियल में बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। परीक्षा मंथन ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है, कंप्यूटर के लिए। दूसरा मैथ्स और रीजनिंग की बात करें, सबसे पहले तो आप एचडी यादव लगा सकते हो आप, ठीक है। एचडी यादव बहुत ही सरल रूप से आपको विभाजित करके दिया कि एक एग्जाम के कितने क्वेश्चन आ सकते हैं आपका, ठीक है। एचडी यादव लगाइए। और रीजनिंग के लिए आप दीपक कुमार रखिए। अगर एकदम नया अभ्यर्थी हैं या आपको प्रैक्टिस करना है तो ये दीपक कुमार की पुस्तकें हैं, बहुत अच्छा है। हिंदी और इंग्लिश की बात कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी में आप विनय पाठक पढ़िए कंटिन्यू। विनय पाठक पढ़ने के साथ साथ कुछ क्वेश्चन अगर आपको इसको बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हो गए, बोर हो गए, तो आप परफेक्ट पढ़ सकते हैं, वो पुस्तक भी अच्छी है, ठीक है। इसके लिए तो बता दिया था कि परफेक्ट बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। या लुसेन की पुस्तक ले लीजिए, या वॉल्यूम 1 भी पढ़ सकते हैं, जिसमें हिंदी अनुवाद करके दिया हुआ है नीतू सिंह मैडम का। ये 3 पुस्तक इसके लिए अच्छी हैं, इंग्लिश के लिए, ठीक है। ओके, संविधान की बात करें तो सब जानते हैं लक्ष्मीकांत पढ़ना है, ठीक है। लक्ष्मीकांत पढ़ना है, एकदम नया अभ्यर्थी होगा तो लक्ष्मीकांत ना पढ़ के आप कोई कोचिंग का पुस्तक उठाइए और उसमें लक्ष्मीकांत के फैक्ट को ऐड कर दिए। मैं पीएससी प्री ऐसे ही देता हूँ, मैं अभी लक्ष्मीकांत पूरा कभी नहीं पढ़ता। मैं क्या करता हूँ कि कोई भी जो कोचिंग की पुस्तकें हैं ना, जैसे कि मैं दृष्टि आईएएस पढ़ता हूँ, तो दृष्टि आईएएस में क्या करता हूँ, लक्ष्मीकांत को ऐड कर देते हैं। इससे आपका क्या होगा कि आपका जो मटेरियल है वो एकदम कंपाइल करके रहता है, ठीक है। करेंट अफेयर हो गया ना, बाकी सब जानते हैं, जैसे कि अर्जुना का करेंट अफेयर बहुत सही है, ठीक है। बीके नायक सर का बहुत ज़्यादा सही है, आजकल सृजन वालों को सही है, तो अब ये करेंट अफेयर पढ़ सकते हो, ठीक है। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, आप चालू कीजिए तैयारी को, ठीक है। बैठे नहीं रहना है कि नहीं एग्ज़ाम नहीं हुआ है, नहीं आया नाम, हाँ, ठीक है। ये सारा चीज़ें हो गया। चलिए ओके, तो ये बातें हो गई हमारा। इसके बाद आता है अब हमारा लास्ट जो आज बात करना था, वो टॉपिक महत्वपूर्ण है, वो है जिसका एसआई फिजिकल हो गया है वो, ठीक है। जो एसआई खासतौर पर मेंस हो गया है और वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई है, उस बच्चे को क्या ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसकी तैयारी हम लोग भी कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा से आपको यूट्यूब के माध्यम से बता सकता हूँ। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, पहली बात तो बता दूँगा, ठीक है। मैं भी अभ्यर्थी हूँ मान के चलो इस सेक्शंस में, बाकी सेक्शन में आप टीचर मानेंगे, ठीक है। देखिए डेली प्रैक्टिस करना है, सबसे पहली बात तो कभी भी ज़्यादा ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लंबा ब्रेक करेंगे फिर तकलीफ होगा, फिर जर्क होने का ये रहता है। आपके पास जितना दिया है 25 तारीख दिया है ना, ठीक है। अभी कितना तारीख है, लगभग 22 तारीख है, ठीक है। 22 तारीख 25 तारीख मतलब लगभग 27 दिन का समय दिया हुआ है, ठीक है। ठीक ठाक दे दिया गया, इतना अनुमान नहीं था कि इतना दे देगा करके, लेकिन ठीक ठाक डेट दिया हुआ है, किसी को उतना बड़ा दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप डेली प्रैक्टिस करिए, सुबह शाम करिए, ठीक है। कई लोग ऐसे कर रहे हैं कि सुबह हो जाएगा तो हो जाएगा, हो सकता है आपका हो जाए, पहले आपने किया होगा तो हो सकता है, लेकिन आप अपने एग्जाम को झोंक दीजिए। मैं बताया ना कि आपके लाइफ में ये जो सफिशिएंट शब्द होता है कि इतना काफ़ी है, ठीक है, ये शब्द को हटा दीजिए। जिस दिन ये हट जाएगा उसके बाद आपका हो जाएगा। हम बच्चे लोग बहुत फिजिकल के लिए एक तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा पुराने बच्चे हो गए जो 20-32 को थोड़ा सा दिक्कत होता है, नए बच्चे लोग भी बहुत ज़्यादा क्या रहता है ओवर स्टडी रहता है कि हो जाएगा देख लेंगे, ऐसा नहीं होता। आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है।
आप ऐसे ब्रेक करके नहीं कीजिए, या फिर ऐसा मत सोचिए कि सुबह करूँगा शाम को कुछ और कर लेता हूँ और पढ़ लेता हूँ। इंपॉर्टेंट अगर इस एग्जाम को दे रहे हैं तो आपको 25 तक के पूरे झोंकना होगा अपने आप को, तब जाके कहीं जाके आप क्या करोगे, इंटरव्यू कॉल आएगा और फिर इंटरव्यू कॉल में फिर मेहनत करना है। ठीक है, तो ये चीज़ों पे आपको कोशिश करना है। कभी कभी कई बच्चों का ऐसा रहेगा कि सर मेरा तो 420 आया है, बस 90 लाऊंगा तो हो जाएगा, ऐसे करके सोच रहे हैं ना। और कई लोग उचका भी देते हैं, अरे भाई तुम्हारा 90 आएगा, हो जाएगा तुम्हारा। ऐसा बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि ओवरली क्या हो, जनरल में कितने लोग ने कितने नंबर लाए हैं, ओके, और कितने लोग कितने नंबर फिजिकल में कर सकते हैं। क्या पता कि जो टॉपर है उसका भी फिजिकल 150 हो जाए ना। तो आपको ना दोनों में फोकस करना है, इसमें तो फोकस कर लिए लेकिन इसको भी आपको बढ़ाते रहना है। और बताया कि आपको पूरा टाइम देना है, ठीक है, सुबह और शाम, ओके। दूसरा, इंजरी से बचना है, बहुत खतरनाक है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका फिजिकल बहुत अच्छा था, अभी कुछ दिनों से क्या हो चुका है, वो इंजरी हो चुका है, पैर पकड़ चुका है, जर्क हो चुका है या घुटना पकड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि आपको ना डेली करना है, लेकिन ऐसे एकदम हाई लेवल पे नहीं करना है, एक्साइटेड में किया कि आज तो तोड़ना है रिकॉर्ड करके, रिकॉर्ड तोड़ के आपको फिर 15 दिन बेड रेस्ट ले रहे हैं, तो इससे बचना है आपको, ठीक है। आपको जितने सारे हमारे एक्सरसाइज हैं वो सारा प्रॉपर करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जितने मतलब खिंचाव जो होता है वो सब बचा रहेगा और बॉडी भी हल्का रहता है, ठीक है। ये इवेंट की बात करूँ तो 5 हैं, बाकी सबको पता होगा, मेंस वाले को ऐसे नई बातें तो है नहीं, सब ग्राउंड जा रहे होंगे उम्मीद करते हैं। 1500 मीटर दौड़, ठीक है, 100 मीटर दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक। कोशिश कर सकते हैं क्या कि 1500 मीटर दौड़ को अगर आप बहुत पहले से दौड़ रहे हैं, आपकी बॉडी हल्के हैं, ठीक है, एकदम 90-100 किलो के नहीं है, 80 किलो के नहीं है, आपकी जो वजन है आपकी बॉडी से एकदम मैच कर रहा है, आप अपने बॉडी को कंफर्ट कर पाते हो गति देने में, तो आप कर सकते हैं तैयारी इसकी, ठीक है। लेकिन इसमें उम्मीद करके दीजिए कि 24 नंबर से ज़्यादा नहीं आ सकता, जिस लेवल में CGPSC मेंस के जो रिजल्ट आए हैं ना, क्योंकि अच्छा पढ़ने वाला का हुआ है, समझ रहे बात को, अच्छा पढ़ने वाला का हुआ है, मतलब अच्छा करने वालों का जो ऐसा ही किए हैं अच्छा से फिजिकल, उसका नहीं हुआ है, कई बार कहानी ये बन गए हैं। दूसरा 100 मीटर है, 100 मीटर रेस में आप अच्छे से कर सकते हैं, आपकी बॉडी हल्की है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें अच्छा नंबर लाया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप 12 सेकंड में करते हैं तो 60 नंबर आता है, 13 में करेंगे तो 48 आता है, और 14 में करेंगे तो क्या होता है, 36 आता है। तो 14-15 तो ऐसे नॉर्मल आ जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। ऊंची कूद हो गया, ठीक है। ऊंची कूद में भी क्या है कि जैसे कि अगर आपको टेक्निक नहीं पता है तो गद्दे उद्दे लगा के ना कहीं से स्पोर्ट्स लेके या फिर अपने मित्रों की सहायता से आप प्रैक्टिस करते रहिए। 12 से 24 नंबर इसमें भी आसानी से खींच सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में आपके 100 मीटर रेस अच्छा है, ठीक है, आप अपने बॉडी को उछल पाते हो अच्छे से, तो आप यकीन मानिए कि ऊँची कूद में भी आप 36 नंबर तक के आराम से ला सकते हो। नॉर्मल बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसने 3-4 सालों से पढ़ाई में ध्यान दिया, एकदम मैं एथलीट लेवल की बात नहीं करूंगा, उनका तो फिर लेवल ही अलग रहेगा, वो तो ऐसे ही नंबर खींच सकते हैं, ठीक है। लंबी कूद में भी अच्छा आ रहा है, ठीक है, आपको जंप पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कितना उछलने करके, और यहाँ पे जो है, ठीक है, इसको जर्क होने से बचाना है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होता है कि आप कितने अच्छे हाथ का मूवमेंट हो गए, सारा चीज़ आपके जो कोच बताएंगे उसको सही ढंग से पालन करेंगे, तो ये भी 36 नंबर तक आ सकते हैं, 36-48 आ सकते हैं। 60 तक थोड़ा मुश्किल होता है, ये बहुत हाई लेवल का जाता है वो, ठीक है। और गोला फेंक में सबसे ज़्यादा जो मेरे को लग रहा है, जो CGPSC मतलब जो CGPSC मेंस देने वाले बच्चे हैं या फिर जिसकी उम्र थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, जो हेल्थी हैं ना, उन लोग के लिए वरदान साबित होता है गोला फेंक, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 9 मीटर फेंक के क्या कर रहे हैं, सीधा 60 नंबर लेके आ पा रहे हैं। हाँ, कई बच्चे 8 मीटर फेंक दे रहे हैं ऐसे करके। तो जिसका दौड़ अच्छा होता है, ज़्यादातर देखा गया कि उस गोला फेंक में थोड़ा से स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन जिसका गोला फेंक अच्छा होता है उसको दौड़ 1500 मीटर दौड़ में थोड़ा दिक्कत होता है, कम आता है, क्योंकि उसकी बॉडी का काम करता है, इसमें पावर थोड़ा सा कम आता है। हालांकि बहुत जगह टेक्निक से आप 1 मीटर 1.5 मीटर बढ़ा सकते हो, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि जिसका 6 आ रहा है वो 9 हो सकता है बिल्कुल, लेकिन ऐसा है कि हाँ, आपका वेट सारा चीज़ देखते हैं, तो 1 से 1.5 मीटर आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आपका सेकंड चीज़ें क्या है, खाने पीने में भी ध्यान देखना, डाइट में भी ध्यान देखना कि क्या क्या चीज़ें खा रहे हैं, कैसा है, पावर चाहिए रहेगा, ठीक है। नियमित रूप से आपको सोना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सुबह उठ के ये करना है। तो ये सारा चीज़ों आपको खुद से क्या करना है, मैच्योर करना है। कल के डेट में देखिए, एक बोलते हैं कंपटीशन में आने वाला विद्यार्थी के हेल्थ का खराब होना भी खुद जिम्मेदार है, ठीक है। उसके लिए आपको खुद से सचेत रहना पड़ता है। कोई अभी देखो 25 तारीख तक किसी का तबीयत खराब होता है तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद होगा, समझ रहे हो बात को, क्यों? क्योंकि उनको सब पता है कि मेरे को क्या क्या करना है, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, चलना है, ओके। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो हमारा जो SI मेंस के बाद जो एनालिसिकल वीडियो हैं, एनालिसिस वीडियो हैं, वो आपको समझ आया होगा। उम्मीद करेंगे कुछ लोग इसका पालन भी करेंगे, सारे लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग पालन करिए। अभी से जुड़ जाइए पढ़ाई में, काफ़ी कंपटीशन है, और जिस एग्ज़ाम में कंपटीशन ज़्यादा होता है उसमें पढ़ाई करने में भी मज़ा आता है, ठीक है, ओके, थैंक यू। इस प्रकार से और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि छात्रा और अधीक्षक की जो बात कर रहे थे,
तो छात्रा अधीक्षक का हम लोग कुछ कुछ कोर्स लेके आने को ये प्लान में है कि हम कंप्यूटर के क्लासेस को हम क्या करें इसके लेके आएंगे, ठीक है। साथ ही इसका MCQ सीरीज भी लेके आएंगे और इससे ज़्यादा आपको हिस्ट्री के MCQ हो गया, संविधान के हो गया, छत्तीसगढ़ के सारे MCQ इस चैनल पे डले हुए हैं, ठीक है। और एडीओ की भी सारे MCQ डले हुए हैं। तो आप जाइए, ठीक है। आपको हमारा एफर्ट ठीक लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी चीज़ें आपको कुछ लगता है तो आप जैसे कि कुछ भी आपको सलाह देनी है या फिर कहीं पे लग रहा है कि हाँ पे ये दिक्कतें हैं ऐसे करके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।